पीएम नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट को ठोस आकार देने के लिए होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये डॉक्यूमेंट देश के चौतरफा विकास का लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट होगा। नीति आयोग भी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हुए अब तक के काम का प्रेजेंटेशन पीएम मोदी को देगा। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसे में देश के आर्थिक और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विजन डॉक्यूमेंट के अलावा बैठक में गरीबी उन्मूलन पर बनाई गई टास्क फोर्स भी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही कृषि में भविष्य के विकास पर बनाई गई टास्क फोर्स की भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन दोनों समूहों को नीति आयोग की पिछले साल फरवरी में हुई पहली बैठक में बनाया गया था। जीएसटी बिल पास कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जीएसटी संविधान संशोधन बिल में कुछ अहम बदलावों को मंजूरी दी है। सरकार ने राज्यों की आपत्ति दूर करने के लिए 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने का फैसला किया है। मंगलवार को दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचने पर 1% टैक्स लगाने का विरोध किया गया। उसके बाद बुधवार को कैबिनेट ने इसे हटाने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल तक केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मुआवजा दिए जाने को भी मंजूरी दी है। बिल के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक राज्यों को सिर्फ 3 साल तक मुआवजा मिलना था। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने भी राज्यों को 5 साल तक मुआवजे की सिफारिश की थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार को भरोसा है कि जीएसटी बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पास करा लिया जाएगा। मौजूदा सत्र 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की घोषणा की है। 9 मिनट 48 सेकंड के संदेश में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी बौखला गए हैं और मेरी हत्या करवा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी दमन की राजनीति कर रहे हैं और उनके इशारे पर सीबीआई और दूसरी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे लगाया गया है। उन्हें करप्शन के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और छापेमारी की जा रही है। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। वहीं केजरीवाल से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ में कोई पॉलिटिकल पार्टी का राय हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं डेमोक्रेसी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें हर आदमी को इज्जत करना चाहिए। ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ हर पॉलिटिकल पार्टी का एक तो जुरिस्डिक्शन है, जो जुरिस्डिक्शन में एक पॉलिसी हो सकता है, एक एथिक्स हो सकता है। हम चाहते हैं इसको परंपरा बजाय रखें। उधर बीजेपी की महिला नेताओं की एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इनका आरोप है कि एएपी विधायक महिलाओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेसी महिलाओं के भी एक दल ने राष्ट्रपति से मिलकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की शिकायत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा की खुदकुशी में आरोपी रमेश भारद्वाज को अरेस्ट के बाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रमेश भारद्वाज को हरियाणा के सोनीपत से मंगलवार रात को गिरफ्तार किया था। सोनी सुसाइड मामले में नरेला से आम आदमी पार्टी एमएलए शरद चौहान से दोपहर से लेकर रात तक पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शरद चौहान को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक एमएलए शरद चौहान ने बताया कि उत्पीड़न की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। एएपी कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। सोनी मिश्रा ने रमेश भारद्वाज के खिलाफ छेड़छाड़ का केस जून में दर्ज कराया था। खुदकुशी के पहले सोनी ने आरोप लगाया था कि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि रमेश भारद्वाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। संसद की वीडियोग्राफी के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान आज 9 सदस्यीय संसदीय जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। जांच कमेटी के सामने मान अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले कल भगवंत मान को बड़ा झटका लगा था जब कमेटी ने वकील के साथ हाजिर होने की उनकी मांग को ठुकरा दिया था। मान ने 21 जुलाई को घर से संसद पहुंचने के दौरान होने वाली सुरक्षा जांच का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पर हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जांच कमेटी का गठन किया। 3 अगस्त तक भगवंत मान को संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेने को कहा गया है। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से बीती रात हाहाकार मच गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो भरूच के दहेज जीआईडीसी इलाके में स्थित है। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 7 से ज्यादा टैंकर मौके पर बुलाए गए। शुक्र इस बात का है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। काला हिरण और चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान के हाईकोर्ट से बरी होने के बाद मुख्य गवाह हरीश दुलानी सामने आया है।
दुलानी का कहना है कि वो कहीं भागा नहीं था। दुलानी की गवाही पर ही सलमान खान के खिलाफ 18 साल पहले इस मामले में केस दर्ज किया गया था। हरीश, ये क्या जो मीडिया में बयान आया है, कहा फरार हो, क्या फरार है? हरीश दुलानी अभियोजन पक्ष का इकलौता गवाह था, लेकिन वो 2002 के बाद से गायब था। कोर्ट ने उसे कई बार बुलाया, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। भारत ने पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजना बंद करे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से अपनी जमीन पर चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में अब तक पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घुसपैठ हो चुकी है। कश्मीर में 54 आतंकवादियों ने घुसपैठ की है, जबकि 10 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीओके में अपनी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान कहा कि कश्मीर एक अधूरा एजेंडा है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड देश की 50 सुपर कंपनियों में शामिल हो गई है। यह पहला मौका है जब फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में कोई मीडिया कंपनी शामिल हुई है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में उन कंपनियों को शामिल किया गया जो अपनी रणनीतियों के बूते ऊंचाइयों पर पहुंची। ये दूसरा साल है जब देश की 50 सुपर कंपनियों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पहली बार 14 नई कंपनियों को भी शामिल किया गया है। फ्रांस के लेमोंड अखबार ने फैसला लिया कि वो अब आतंकी हमला करने वालों की तस्वीर नहीं छापेगा। अखबार का मानना है कि ऐसा करने से आतंकियों की हीरो की तरह छवि बनती है। लेमोंड अखबार के मैनेजिंग एडिटर जेरोम फेनोग्लियो ने कहा कि नीश शहर में हमला करने वालों की जिस तरह से मसल्स दिखाते हुए और सालसा डांस करते हुए तस्वीरें मीडिया में आई, उसे देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। लेमोंड अखबार की तरह फ्रांस के यूरोप 1 रेडियो स्टेशन ने भी कहा कि वो अपने प्रसारण के दौरान आतंकियों का नाम नहीं लेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मीडिया ने उसे हीरो बनाकर पेश किया। टर्की में सेना के तख्त पलट की नाकाम कोशिश के बाद हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ की सरकारी न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक तकरीबन 1700 अधिकारियों को सेना ने बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 45 अखबारों और 16 टीवी चैनलों समेत 130 मीडिया संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। टर्की सरकार का मानना है कि तख्ता पलट की नाकाम कोशिशों के पीछे अमेरिका के एक मौलवी का हाथ है। 15 जुलाई की रात आर्मी ने टर्की में तख्ता पलट की कोशिश की थी। सेना की टुकड़ियों ने उस वक्त विद्रोह किया था जब राष्ट्रपति एर्दोगन देश से बाहर थे। इस दौरान तकरीबन 290 लोग मारे गए और हजारों लोगों को तख्ता पलट में शामिल होने के शक में हिरासत में लिया गया। इसके अलावा हजारों लोगों को सरकारी संस्थानों से निकाल दिया गया है। देश में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है।